और उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए मजबूत तंत्र बनाया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये कहा गया सभी नदियों के किनारे से हटाएं अतिक्रमण। तो अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार एकदम सख्त है। भूमाफियाओं का आतंक नहीं चलने दिया जाएगा। सरकारी भूमि पर अगर अतिक्रमण है तो इसको लेकर मजबूत तंत्र बनाया जाए और उसे जल्द से जल्द रोका जाए। सभी नदियों के किनारे से अतिक्रमण हटाए जाए। इस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से अधिकारियों को दिए गए हैं। चलिए इसको लेकर अपडेट ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाएं और उसके जरिए सभी नदियों के किनारे से, इसके साथ ही जितनी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है उसे हटाया जाए जल्द से जल्द। देखिए, शासन की मॉनिटरिंग में जनपद स्तर पर एक बार फिर से हम एक बड़े स्तर का अभियान शुरू होता हम देख पाएंगे। जिला स्तर पर सिंचाई विभाग है, लोक निर्माण विभाग है, वन विभाग है, राजस्व विभाग है और नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, ये संयुक्त रूप से एक बार फिर से अभियान चलाने वाले हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जिन क्षेत्रों में पहले सरकारी भूमि पर हुए कब्जों को हटा गया, उन जिन भूखंडों को, जिन भूमि के खंडों को, जिस जमीन को जो है वो जिन पर कब्जे किए गए थे, कब्जा मुक्त कराया गया है, उन पर दोबारा से कब्जे तो नहीं हुए। एक तो ये सुनिश्चित किया जाएगा जिस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया है वहां पर दोबारा से अतिक्रमण की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ शासन स्तर पर एक मजबूत तंत्र भी जो है वो अतिक्रमण रोकने के लिए बनाया जाएगा और एक अभियान की शुरुआत भी होने वाली है। इस अभियान के तहत जिन क्षेत्रों में खास तौर पर रिहायशी इलाकों में नदियों के किनारे जो भूमि है, चाहे वो सिंचाई विभाग की भूमि हो, वन विभाग की भूमि हो, इन भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है उसको हटाया जाएगा और जिन क्षेत्रों में पहले अभियान चलाया जा चुका है वहां पर दोबारा से अतिक्रमण नहीं कर लिया गया है, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये मान लीजिए कि भूमाफियाओं पर सरकार ने अब पूरी तरह से नकेल कसने का मन बना लिया है और कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी सरकारी भूमि पर अब अतिक्रमण नहीं कर सकेगा, सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे नहीं कर सकेगा और कहीं से कोई ऐसी भी सूचना आती है तो तत्काल उस पर एक्शन लिया जाएगा। और अभियान के दौरान जब ये अभियान चलाया जाएगा तो सभी जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं खास तौर पर वो रिपोर्ट जो है शासन को भेजेंगे कि किन किन क्षेत्रों के उन्होंने अतिक्रमण हटाए हैं और शासन अध्ययन करने के बाद एक बार फिर से जिलाधिकारी को दिशा निर्देश दे सकता है। बिल्कुल सोनू, देखिए जिस तरह से आपने जानकारी दी कि एक बार फिर से वृहद रूप से इस अभियान को चलाया जाएगा अतिक्रमण रोकने को लेकर, लेकिन इस तरह के अभियान पहले भी कई बार चलाए जा चुके हैं कि अतिक्रमण को हटाया जाएगा, भूमाफियाओं पर नकेल कसी जाएगी। अभी तक अगर बात की जाए तो इन अभियानों के जरिए लगभग कितना प्रतिशत अतिक्रमण अभी और बचा होगा सरकारी भूमि पर जैसे हटाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं? क्योंकि लगातार सीएम की ओर से ये सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नतीजा ये रहता है कि अतिक्रमण तो हटा दिया जाता है लेकिन जो लोग अतिक्रमण करते हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो पाती और इस वजह से फिर से वही स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे में अभी इसको लेकर क्या स्टेटस है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है। जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनसे हम अभी बातचीत कर रहे थे फोन पर और उनसे जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है उनके मुताबिक तकरीबन अभी 60 से 65% तक जो है वो सरकारी भूमि से कब्जे हटे हैं। कुछ रिहायशी इलाके हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं, कुछ मोटर मार्ग हैं जिनके किनारों पर अतिक्रमण कर लिया गया और कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर नई नई कॉलोनी ही स्थापित कर दी गई है सरकारी भूमियों पर। ऐसे क्षेत्रों में जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है वो लगातार भूमाफियाओं के कब्जे से भूमि को, सरकारी भूमि को मुक्त कराने की दिशा में अभियान चला रहा है और सैकड़ों बीघा भूमि जो है वो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण वहां के जहां पर निर्माण कराए गए हैं उसका ध्वस्तीकरण कर उसको मुक्त करा चुका है। इसके अलावा चूंकि समय समय पर मुख्यमंत्री अधिकारियों से फीडबैक भी लेते हैं, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और मुख्य सचिव से, और दिशा निर्देश देते हैं। ऐसे में चूंकि सरकार इसको लेकर के काफी गंभीर है, जो पहले अभियान चलाए गए हैं उन अभियानों में ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो जिन क्षेत्रों में अभियान चलाया जा चुका है वहां की मौजूदा स्थिति क्या है इसका भी फीडबैक अधिकारी देंगे और जिन क्षेत्रों में अभी अभियान चलाया जाना है
वहां की जांच पड़ताल भी चल रही है। शासन स्तर पर, जिला प्रशासन के स्तर पर पहले सुनिश्चित किया जाता है कि वास्तव में जो भूमि है जिस पर यह अतिक्रमण किया गया है सरकार की भूमि है, और इसको डिजिटल माध्यम से भी इसका एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, ताकि डिजिटल माध्यम से मालूम हो जाए कि किन किन क्षेत्रों में कितने भूभाग पर जो है वो अतिक्रमण किया गया है। तो सरकार अलग अलग स्तर से प्रयास कर रही है, और एक सख्त भू कानून पहले से ही उत्तराखंड में बनाया जा चुका है। बावजूद इसके सरकार अलग अलग स्तर से भी प्रयास कर रही है। सरकार की कोशिश यही है कि आने वाले समय में सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए, सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, और सरकारी भूमि से जो अतिक्रमण हटेगा इसके लिए एक मजबूत तंत्र जो है वो स्थापित किया जाए। बिल्कुल सोनू, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, भू माफियाओं को लेकर सख्त कानून लगातार बनाए जा रहे हैं, अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं, और अब एक बार फिर से सीएम की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अतिक्रमण मुक्त कराएं, सरकारी भूमि को मजबूत तंत्र इसको लेकर बनाएं, और जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए।